नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी ने 1993, 1996 और 1998 के शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें जनरल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि ये प्रश्न आसान थे, लेकिन बीपीएससी द्वारा बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में इन्हीं प्रश्नों को, यानी जनरल साइंस के इन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न थे जिसे बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूछा था। तो पहला प्रश्न है, रक्तहीनता होती है। तो रक्तहीनता होती है, सही उत्तर है आयरन की कमी से। आयरन यानी जो लवण है से रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है, यानी आयरन की से हीमोग्लोबिन बनता है, और जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक है, इसकी कमी से रक्तहीनता, जिसे अरक्तता भी कहते हैं, या एनीमिया ही पूछा जाता है, एनीमिया भी कहते हैं, जैसी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कड़ा पदार्थ है। सबसे कड़ा पदार्थ हीरा है। हीरा सबसे कड़ा पदार्थ है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप करें, और यह प्राकृतिक इसका स्रोत जो है किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शी होता है। इसकी एक विशेषता में देखें, यह पारदर्शक है और साथ ही यह रंगहीन भी है। इसके साथ ही इसकी एक और विशेषता जो है, यह ताप और विद्युत का कुचालक है। ताप और विद्युत का कुचालक होता है। साथ ही यह द्रव में या नहीं घुलता, किसी भी द्रव में यह नहीं घुलता, अघुलनशील है। अगला प्रश्न है, बिजली के बॉल में किस गैस का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर है अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस जो है बल्ब में भरे जाते हैं, खास करके आर्गन का उपयोग किया जाता है। आर्गन का अगर देखें तो आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, और यह इसकी खोज वह रैमजे ने की थी। अगला प्रश्न है, एक कुंडलिक हाथ घड़ी में 4 ऑप्शन दिया गया। गतिज ऊर्जा संचित होती है, ऊष्मा ऊर्जा संचित होती है, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, और अगला जो चौथा ऑप्शन है कोई ऊर्जा संचित नहीं रहती। तो यह इसका सही उत्तर है, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगर स्थितिज ऊर्जा को हम परिभाषित करने करें तो किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर देखें तो बांध बनने के बाद, बांध अगर बनाकर किसी पानी को रोका जाता है, तो पानी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह स्थितिज ऊर्जा ही होगी। या कोई घड़ी है, घड़ी के अंदर अगर हम चाबी दे देते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा चाबी के अंदर रहेगी वह स्थितिज ऊर्जा रहेगी। इसी तरह एक कमानी है, और उसमें अगर हम उसको तनी हुई कमानी को, अगर स्प्रिंग या तनी हुई कमानी को अगर हम कोई भार देकर उसको लटका देते हैं, तो अगर उसे हम लटकाए हुए हैं तो यह स्थित ऊर्जा इसके अंदर संचित रहती है। अगर इसे हम छोड़ेंगे तो फिर अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है, गंधक सुगमता से घुल जाती है। सही उत्तर है कार्बन डाइसल्फाइड। गंधक जल में अविलय, किंतु कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 में विलय होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह जो गंधक है वो ऊष्मा और प्लस जो विद्युत है, विद्युत का वह कुचालक होता है। सल्फर के सब्लिमेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण जो सल्फर के सब्लिमेशन के बाद जो बारीक चूर्ण बनता है, उसको हम कहते हैं गंधक का फूल। यह भी प्रश्न काफी पूछा जाता है, गंधक का फूल। अगला प्रश्न है, किस मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। तो सही उत्तर है
फीमर, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। इसको अगर देखें शरीर, इसको हम जांग की हड्डी भी कहते हैं, फीमर को जांग की हड्डी भी कहा जाता है। इसी से जाहिर होता है कि यह जांग के पास की हड्डी है। और यह मानव में, खास करके मानव में जो है 19, इसकी लंबाई 19.9 इंच यह लंबी होती है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह काफी प्रश्न पॉपुलर प्रश्न है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। अगला प्रश्न है कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर है रिवॉल्वर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ए, विटामिन ए जो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है वह ठोस में होता है। सभी में अगर देखें कि ध्वनि का वेग सभी में कितना है, तो वायु के अंदर इसका वेग है 332 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जल में जो है इसका वेग जो है वह 1493 मीटर पर सेकेंड। और ठोस लोहा में अगर देखें, लोहा ठोस होता है, इसके अंदर इसका जो वेग है वह 5130 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन होता है मुख्यतः? सही उत्तर है पत्तियों में। इसका उत्तर जो है पत्तियों में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है? सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में घटित होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे का हरा भाग सूरज की ऊर्जा को ग्रहण करता है और वायुमंडल से ली हुई CO2 वायुमंडल से देता है CO2 प्लस जो है, तथा भूमि से वह जल लेता है H2O, जल लेता है। और उसके बाद जो रिएक्शन करने के बाद, वह भूमि से जल लेने के बाद द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन और जल सहायक उत्पादक के रूप में उत्सर्जित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण का C2H12O6 प्लस H2O प्लस O2 का निर्माण यह करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो इसका फिर उत्तर है कि हीरा एक ही तत्व से बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। अगला प्रश्न है सोल्ज ने आविष्कार किया? तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल्ज ने किया था। अगला प्रश्न है जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो सही उत्तर है वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला प्रश्न है सड़क के रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं? सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सही उत्तर है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण इसमें इसलिए होता है कि उत्तल दर्पण का विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण यह प्रकाश को अधिक क्षेत्रों में फैलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बात भट्टी से प्राप्त लोहा को कहते हैं? तो उत्तर है ढलवा लोहा। अगर बात भट्टी से देखें तो लोहे का निष्कर्षण के लिए बात भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की मुख्यतः 3 किस्में हैं। अगर एक है ढलवा लोहा, दूसरा अगर देखें तो पिटवा लोहा, और तीसरा है इस्पात। इसमें ढलवा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे निम्न कोटि का लोहा कहलाता है। अगला प्रश्न है पौधे का जनन अवयव होता है? सही उत्तर है पुष्प, इसका जनन अवयव है। अगला प्रश्न है किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है उसे हथौड़े से पीटकर उसका चुंबकत्व को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है एस्पिरिन है? सही उत्तर है एक प्रतिजवरीय। अगला प्रश्न है जो 22वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है वह दूध एक उदाहरण है? दूध जो है एक उदाहरण है। सही उत्तर है पायस का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? यह कई बार क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में और अन्य एग्जामिनेशन में जो प्रतियोगी परीक्षा के एग्जामिनेशन है उसमें यह प्रश्न पूछे जाते हैं। एसिटिलीन। सही उत्तर है एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन
कार्बन है और यह एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसका जो अनुसूत्र है अगर देखें एसिटिलीन के C2H2 होता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने, बिल्डिंग व्यवसाय में, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्डिंग बनाने या बिल्डिंग व्यवसाय में किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फलों को पकाने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। धातुओं को काटने में और का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है बेरी का कारण है, यह एक रोग है, इसका कारण क्या है, तो सही उत्तर है B1 इसका रोग। B1 का रासायनिक नाम इससे कहें थायमीन होता है। B1 का जो B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमीन है और इसकी कमी से है यह बेरी रोग होता है। यह जो है जल में घुलनशील है। अगर ये जो विटामिन है वह जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है, तो हालांकि सभी में कुछ प्रोटीन की मात्रा है, लेकिन सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का निर्माण किया। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और आसान प्रश्न है। रॉबर्ट हुक ने इसका आविष्कार किया था। इसका आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में इसका खोज किया था। यह जो रॉबर्ट हुक थे एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने ही इसका कोशिका का शब्द का निर्माण किया था। कोशिका अगर देखें तो कोशिका शरीर का एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। जो प्रत्येक जीव के शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी के कारण होता है, सही होता है हैजा। हैजा जैसी रोग जो है घरेलू मक्खी के कारण ही उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वह है लफिंग गैस होता है, तो लफिंग गैस N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसका नाम है कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस भी है। इसको रंगहीन भी कहें। इसकी एक विशेषता रंगहीन और प्लस यह गंधहीन भी है, न इसमें गंध है और न इसमें कोई रंग है। तो N2O का इस्तेमाल लफिंग गैस के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति समान है, तो सही होता है 746 वाट के बराबर इसकी अश्व शक्ति होता है। अब यह एक से हमने 29 तक प्रश्नों को हल किया है। यह प्रश्न जो जनरल साइंस के हैं वह काफ़ी आसान है, लेकिन बीपीएससी और अन्य परीक्षा में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पहला सेट था। ऐसे ही और भी सेट साइंस से संबंधित और अन्य विषय से संबंधित भी बनाकर अपलोड किए जाएंगे और हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।